हेलो गाइस, माय नेम इज संदीप सारस्वत। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ नहीं। पक्का ठीक है। चलो आज कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा विल हैव टू। क्या है बच्चों? विल हैव टू। ठीक है ना। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स प्लस विल हैव टू प्लस एक्शन। बच्चे कहेंगे एक्शन क्या है सर? एक्शन है कोई भी एक्शन वर्ड। स्लीप, रन, जंप, जो भी जितने भी वर्ड्स हैं ऐसे, उन्हें जिनको जो एक्शन वर्ड्स आपने पढ़े कभी। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? बोलना, हंसना, रोना, गाना, सोना, टहलना, दौड़ना, ये सब क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं बेटा। इन्हीं को कहते हैं एक्शन। ठीक है। अच्छा, विल हैव टू का यूज कब होगा? विल हैव टू का यूज जब होगा जब आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सुबह स्कूल जाने का मन नहीं करता, ठीक है, और शाम को ट्यूशन जाने का मन नहीं करता। किसी को पास्ता खाने का मन नहीं करता तो किसी को दाल रोटी खाने का मन नहीं करता। लेकिन सारे काम जरूरी हैं। स्कूल जाना भी जरूरी है, ट्यूशन पढ़ना भी जरूरी है, दाल चावल खाना भी जरूरी है क्योंकि उससे बॉडी में एनर्जी आएगी, चपाती खाना भी जरूरी है। वैसे पास्ता खाने का मैंने आपको बोला कि पास्ता खाने का मन नहीं करता, लेकिन बच्चों का पास्ता खाने का मन करता है। ठीक है। तो अब आप इसको सेंटेंस को कैसे बोलोगे? अगर आप कहोगे कि स्कूल जाने का मन नहीं करता, जैसे आप, तो आप मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे खाना खाना पड़ेगा, मुझे हंसना पड़ेगा, मुझे रोना पड़ेगा, मुझे संदीप सर से पढ़ना पड़ेगा, मुझे नई किताब खरीद के लानी पड़ेगी, मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको कोई भी काम करना पड़ेगा और आपकी मजबूरी है उस काम को करने के लिए, तो आप उन सेंटेंसेस को जब बनाएंगे तो आपके पास स्ट्रक्चर होगा विल हैव। ठीक है, टॉपिक होगा विल हैव। और इसका स्ट्रक्चर क्या है बेटा? मैं अपनी जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ या जब भी मैं आपको पढ़ाने आता हूँ, तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू all of us. Okay, now structure है, we have a structure all subjects plus will have to plus action. मैंने कहा मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा इसका? आई विल हैव टू, आई विल हैव टू गो। गो आ गया आपका एक्शन। ठीक है, ये आई विल हैव टू गो टू। ओके। हाँ, इससे क्या कि कोई भी काम आपको करना पड़ेगा। कोई भी काम आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन। जैसे उसे कार चलानी पड़ेगी। शी विल हैव टू ड्राइव। ड्राइव क्या है बेटा? एक्शन। शी विल हैव टू ड्राइव कार। उसे कार चलानी पड़ेगी। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। मतलब हमारी क्लास में आप इंग्लिश बोल रहे थे, सीखने जा रहे हो ना, तो अब आप क्या कहोगे कि हमें स्ट्रक्चर तो सीख रहा हूं लेकिन इंग्लिश नहीं बोल रहा। तो अब आपको अपने मन में ही बोलना पड़ेगा कि मेरे को इंग्लिश बोलनी पड़ेगी या मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। आई विल हैव टू स्पीक। स्पीक आपका एक्शन हो गया, स्पीक इंग्लिश। आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश मीन्स कोई भी काम आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको विल हैव टू का यूज करना है। ठीक है। और यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। आई वी यूज है, ही शीट नेम अलग अलग यूज नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे सब एक साथ यूज हो रहे हैं। सारे ऑल सब्जेक्ट आई वी यूज है, ही शी इट नेम के साथ क्या यूज होगा? विल हैव टू। अगर आपकी कोई मजबूरी है, आपको किसी काम को करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप विल हैव टू का यूज करेंगे। जैसा कि हमने 3 सेंटेंस यहाँ बनाए।
मेरे को स्कूल जाना पड़ेगा, उसे कार चलानी पड़ेगी, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, मेरे को हंसना पड़ेगा, आई विल हैव टू लाफ, मेरे को रोना पड़ेगा, आई विल हैव टू क्राई। ठीक है, मेरे को नया मोबाइल खरीदना पड़ेगा, आई विल हैव टू बाय अ न्यू मोबाइल। ठीक है, उसे झूठ बोलना पड़ेगा, शी विल हैव टू स्पीक लाई। ओके, ऐसे सेंटेंसेस जब बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर हमारे पास है, और हम इस स्ट्रक्चर से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, सेंटेंस बनाते रहिए, और इस लाइन को जरूर लिख लेना बेटा। ओके, इस स्ट्रक्चर को जरूर लिख लेना। इस स्ट्रक्चर को लिखने के बाद मैंने पहले ही बोला, 1 या 2 सेंटेंसेस जरूर लिख लिया करो, और उसके बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस